है। मसला है फॉरेन 11 का मसला है ना यार, पता नहीं चल रहा है इनको करना क्या है। अपनी टीम कर लो ना सीधी, कितना ही मुश्किल काम, हम यहाँ बैठ ही कर सकते, तुम भी कर लो। ऐसे विजुअल्स क्रिएट हुए पिछले 5 दिन के अंदर जिसमें ऋषभ पंत है, जो रूट है, बेन स्टोक्स है, फिर उसके बाद शुभमन गिल है, केएल राहुल है, और इवेंचुअली फिर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर है, कि जिनकी फाइट बैक ने, जिनकी ग्राइंड ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया। बेन स्टोक्स जैसे एक तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि इंडिया कितने मार्जिन से हारेगा। हो सकता है इनिंग की हार उनका मुकद्दर बने, मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की, और खासकर वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने, उनकी फाइट बैक के पीछे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के इंग्लैंड में मतलब टेस्ट मैच जहां इंडिया 110% टेस्ट मैच हार गया हुआ था, मतलब कोई बंदा भी पूछ, किससे भी पूछ लो ना, तो इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया हुआ था। क्योंकि जब आपको इंग्लैंड में 300 प्लस। जय हिंद दोस्तों, जय भारत भाई। पाकिस्तान की मीडिया और स्पेशली भाई शोएब अख्तर को शौक है, क्योंकि यार जिस तरह से इंडिया ने इनको बेइज्जत किया ना, इंग्लैंड के पूरे टीम को, स्पेशली बेन स्टोक की जो आकड़, भाई वो तरस खा रहा था इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कि जब यार इंडिया जब बैटिंग करने आया था, जो पहले ओवर में यार 2 विकेट गए थे बैक टू बैक, जायसवाल और साई सुदर्शन, तो भाई बहुत तरस खा रहा था इंडिया के ऊपर। जो बैट डाला है ना जडेजा ने, वॉशिंगटन सुंदर ने। तो चलिए पहले इसके ऊपर पाकिस्तान का और क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्या ऐसी बात थी कि वो टीम इंग्लैंड जो कि चौथे दिन जीत की तरफ बढ़ रही थी, दे वर लाफिंग, दे वर स्माइलिंग, दे हैड ऑल द कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड, ऑल इट टुक 3 सेशंस ऑन डे 5, जिसके ऊपर किसी ने जाना सोचा नहीं था कि डे 5 पे टेस्ट मैच जाएगा, क्योंकि डे 4 के मिड में ये अनाउंस हो चुका था 2 विकेट गिरने के बाद, नहीं यार रस्मी कार्रवाई है, इंडिया वोंट बी एबल टू पुट अप अ फाइट। लेकिन इस टीम ने ना के अपने होम फैंस के अलावा जो दूसरे फैंस हैं, होम फैंस तो को शॉक किया ही किया, लेकिन उससे ज्यादा हमारी तरह न्यूट्रल फैंस को शॉक किया कि यार नेवर गिव अप वाली जो स्टोरी होती है ना, वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसकी डिफाइनिंग मोमेंट होती है। मतलब क्रिकेट का खेल तो यही है कि जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक फैसला नहीं होता। लेकिन अब मॉरल, एथिक्स, कोड, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इन सारी चीजों की बात हो रही है। मतलब यार मुझे समझ नहीं आता कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तब क्यों याद आती है जब हम रिसीविंग एंड पे ना हो। मतलब यहां सबसे पहली बात, और बहुत सारी बातें मेरे पास करने को इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात शुरू करूंगा कि मुझे ये बताएं कि अगर इस जगह पे 8 साल के बाद कमबैक करने वाला लियम डॉसन होता। एक्चुअली में वॉशिंगटन सुंदर के 20 रन पड़े थे सेंचुरी करने में, और उनके 11 पड़े थे जडेजा के। जब बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे ख़त्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया। जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक किए तो उनको 100 करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लिश क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है, फजूल चीज़ है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हमें एक बुरी हार से बचाया तो उनको 100 तो बनता है ना, एक खाते में लिखा जाएगा 100 किया, बल्कि ये लिखा जाएगा कि दोनों ने 100 करके टीम इंडिया को बचाया। तो ये 2 तरह के हैं। बट अगर आप न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन हैं या क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब मेरी अपनी टीम खड़ी होती उस वक्त, वहाँ पे कोई भी 2 पाकिस्तान के बल्लेबाज खड़े होते और इस सिचुएशन पे होता, तो मैं तो ये चाहता कि वो दोनों 100 करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आपका फ़हीम अशरफ खड़ा हो, आपका वहाँ पे नवाज़ खड़ा हो, व्हाटएवर जो भी आप लगा लें, ऑलराउंडर खड़े हों, और इतनी ज़बरदस्त फाइट बैक की हो, तो आप चाहेंगे कि यार 100 हो जाए। उसके बाद मैच ख़त्म होता है, दोनों का 100 हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। बेन स्टोक आते हैं। अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा। सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वॉशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिक खड़े होते हैं, और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूँ तरतीब से आ रहे होते हैं। और बेन स्टोक आते हैं, वो पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं, और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में तल्ख जुर्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के बीच में। अब क्या हुई है नो वन नोज, बट हैंडशेक नहीं हुआ।
तो उसको लेके काफ़ी बातचीत हुई, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक यादगार टेस्ट मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, मगर बहुत यादगार रहा। बेन स्टोक के लिए भी रहा। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग की है। जॉय रूट ने ज़बरदस्त की है। जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 50 किया। ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, उनका भी 50 था। लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जिसने मैच को इंडिया की तरफ पलटा, ये ड्रॉ इंडिया की जीत एक्चुअली में, क्योंकि अब लंदन जाएंगे तो उनके पास एक उम्मीद है कि अगर वो टेस्ट जीत जाते हैं तो सीरीज़ लेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी है। अदरवाइज आज ख़त्म था उनके लिए, ये टूर ख़त्म था। अगर आज जीत भी जाते तो सीरीज़ तो पहले की वो हारे हुए हैं। तो ये रहा। अच्छा, याद रहे कि ये पिच अब इंग्लैंड में होता है ऐसे। मोहम्मद यूसुफ ने भी 2-2 किए, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी अच्छी बैटिंग की हुई है यहाँ पे। ओवर 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन्स की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया? आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको, लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था, और सही उसकी सेंचुरी आई है। मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था, इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला है, सोने पे सुहागा जो रूट का भी जिसने कैच छोड़ा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो बल्लेबाजी कर दी है, हालांकि हुआ तो ड्रॉ ही है, लेकिन द पॉइंट इज ये मैच इंडिया हार रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था। इंडिया खुश हुआ है इस ड्रॉ से, इंग्लैंड दुखी हुआ है इस ड्रॉ से। इंग्लैंड 2 दिन के अंदर इंडिया को आउट नहीं कर पाया। हाँ, विकेट सीधा था, मैं मानता हूं विकेट सीधा था, बहुत सीधा विकेट था, बट द पॉइंट इज हर कंडीशन इंग्लैंड के फेवर के अंदर थी। हमने देखा है बड़े बड़े सीधे विकेट के ऊपर प्रेशर सिचुएशन में टीमें आउट हो जाती होती हैं, लेकिन यहां पे तारीफ बनती है केएल राहुल की और शुभमन गिल की, जिन्होंने एक स्टार्ट दिया। 0 के ऊपर 2 आउट होने के बाद जिस तरीके से वो इस मैच में लेके गए हैं इंडिया को, असल बेस तो उन्होंने रखी है। राहुल का सेंचुरी मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शुभमन गिल ने अपने सेंचुरी को पूरा किया, एक और शानदार किस्म का शतक लगाया, सेंचुरी मारी। उसके बाद वो आउट हुआ, इंग्लैंड की फिर वापसी हुई। आप खुद सोचो एंड के ऊपर। देखो, मैं बंदा वो हूं, मैं समझता हूं अगर 15 ओवर भी पड़े हैं ना, जोर लगा देना है, डैश का जोर लगा देना है, कोशिश करनी है विकेट की तरफ जाना है। उसकी लीड पड़ती है ना तो आपके बेटा तितर बितर हो जाते हैं, बट इंडियन टीम ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बल्कि ड्रॉ मतलब एक होता है आप टेस्ट मैच ड्रॉ करते हो, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया। एक होता है आप टेस्ट मैच जीतते हो, मतलब ये टेस्ट मैच इंडिया जीता है ना, मेरी नजर में तो इंडिया जीता, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में इंडिया टेस्ट मैच जीता होगा। मतलब जिसको ये चीज लगती थी कि भाई इंडियन टीम हार जाएगी, इंडियन टीम को लड़ाई नहीं करनी आती, उन्होंने लड़ाई करके दी है ना। मतलब जब इंग्लैंड मान चुका हुआ था कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, जो इंडियन यंग बैटिंग लाइनअप में मैं कहता हूँ कमिटमेंट शो किया ना, जो हंगर शो किया, मतलब पूरी मैं कहता हूँ हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया, मुझे तो हैरान कर दिया। मतलब क्या क्रिकेट खेली। अगर आप इस टेस्ट मैच की बात करते हो यार, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंडिया की जो यंग टीम है ना, ये इंडिया का जो यंग टैलेंट है, वो इसी वजह से हर टाइम हेडलाइंस में रहता है, क्योंकि वो रन्स करता है, वो परफॉर्मेंस करता है, वो फाइट करता है, कभी भी मतलब वो हारते नहीं है, या कभी वो हार मान के बैठ नहीं जाते। ये हमारे ये शोबजी की तरह और ये ड्रामेबाजी के जी वो एक्सक्यूज दे दिए, वो ड्रामेबाजी नहीं करते वो लोग। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से बेन स्टोक्स को यार इतना मतलब वो इतना गिल्टी फील करता होगा यार, मतलब जिस तरह से इनकी बजाई है ना 2 ऑलराउंडर ने, जडेजा तो भाई गॉड है ऑलराउंडर में, वाशिंगटन सुंदर ने भी सेंचुरी मारी और बता दिया कि तुम्हारी जो बॉलिंग है इतनी घटिया हमारे सामने भाई
जहां से शुरुआत की थी केएल राहुल और शुभमन गिल ने, शुभमन गिल जब आउट हुआ था, जिस टाइम पर आउट हुआ था शुभमन गिल, तो ऐसा लग रहा था कि भाई पकड़ लेंगे। और जब जडेजा बैटिंग करने आए तो भाई शुरुआत में जडेजा की कैच जोहर रूट ने छोड़ दिया था, हालांकि कैच बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन पकड़ सकता था। लेकिन वहां पे लग रहा था कि जडेजा आप जाएगा, नहीं तो आप जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन वहां से संभाला, ऐसे संभाला कि भाई मतलब हर कोई आज जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तारीफ कर रहा है। और जिस तरह से हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स हैंडशेक करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमने यहाँ पे हार मान ली, ड्रॉ हो गया, अभी मतलब नहीं है कि बैटिंग करके ना बॉलिंग करके। लेकिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कहा कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, जब तक वहां से कप्तान नहीं कहेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि भाई दोनों भी वेल डिजर्व करते थे सेंचुरी को, और सेंचुरी बना के इन्होंने भाई मैच फिर हैंडशेक किया और मैच को खत्म किया। ये ड्रॉ से ज्यादा हमारे लिए जीत है भाई, ये ड्रॉ नहीं कर सकते। ये जो मैच ड्रॉ हुआ है ना, ड्रॉ नहीं है, स्पेशली इंडिया की जीत है। और बेन स्टोक की भाई मतलब एक अंदर से हार हो चुकी है, मतलब इतने यार वो सैड हो गए थे, कहां से कहां मैच चली गई। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।